Presents my blessings and affections to you all are always with you. Today is the class of 12th class and I am going to teach you a very famous poem which name is The True Beauty. It is a very inspiring and educating poem. We can learn many things from this poem. This poem is divided into two parts. This poem has two stanzas. In the first stanza, the poet describes physical beauty or temporary beauty or external beauty. And in the concluding stanza and in the second stanza, the poet describes the spiritual beauty, the permanent beauty, or you can say the internal beauty. First of all, we must look at the first word of the poem, of the title. The first word is the true. What is truth? What is true? अर्थात सत्य क्या है? वैसे तो ये भी कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है. ट्रुथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रुथ. सत्य क्या है? सत्य वो है जो कभी समाप्त नहीं होता है, जो कभी मिटता नहीं है, जिसे कोई मार नहीं सकता है, जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता है, वो है सत्य. बाकी सब झूठ है. तो सत्य का उदाहरण क्या है? जैसे आसमान, जैसे धरती, जैसे चंद्रमा, जैसे सूर्य, जैसे सितारे, जैसे पानी, जैसे आग, ये सब क्या है? ये सब सत्य के उदाहरण है. क्योंकि आसमान आज के सैकड़ों हजारों लाखों साल पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा. ये धरती आज के सैकड़ों हजारों साल पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रुथ. मतलब ये सत्य के उदाहरण हैं. अर्थात सत्य वो है जो परमानेंट है और जो परमानेंट नहीं है वो सत्य नहीं है. तो अब ट्रू इज द वर्ड ट्रू इज कनेक्टेड टू द वर्ड ब्यूटी, मीन्स द ट्रू ब्यूटी. तो व्हाट इज ट्रू ब्यूटी? मीन्स द परमानेंट ब्यूटी. दैट इज आल्सो कॉल्ड द स्पिरिचुअल ब्यूटी. दैट इज आल्सो कॉल्ड द ब्यूटी ऑफ सोल, द ब्यूटी ऑफ माइंड, द ब्यूटी ऑफ हार्ट. अर्थात सत्य, वास्तविक सौंदर्य, सच्चा सौंदर्य वो है जो परमानेंट होता है, जो अस्थायी होता है, जो समाप्त नहीं होता है, जिसे कोई मार नहीं सकता है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता है. बाकी जो शारीरिक सौंदर्य होता है, जो बाह्य सौंदर्य होता है, वह टेम्पोररी होता है, वह समय की गति के साथ साथ मिट जाता है, समाप्त हो जाता है. इसलिए वह ट्रू ब्यूटी नहीं है. मैं इसके स्टेंजा को पढ़ रहा हूं और एक्सप्लेनेशन बताने का प्रयास कर रहा हूं. आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, लिखिए, पढ़िए, समझिए. ही अर्थात वह, दैट अर्थात जो, लव्स मतलब प्रेम करता है, ए रोजी चिक गुलाबी गालों, वह जो गुलाबी गालों को प्रेम करता है, और अथवा ए कोरल लिप एडमायर्स, अथवा कोरल मिलता है मूंगा, एक पत्थर होता है जो गाढ़े लाल रंग का होता है. लिप मीन्स होठ, एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करता था. ही एडमायर्स ए कोरल लिप, अर्थात वह जो मूंगे जैसे होठ की प्रशंसा करता है, वह कौन? हु इज ही? ही इज ए लवर. अर्थात वह प्रेमी जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, वह प्रेमी जो अपने प्रेमिका के मूंगे जैसे लाल लाल होठों की प्रशंसा करता है, अर्थात इसकी तरफ आकर्षित होता है, मोहित होता है. और अथवा फ्रॉम से स्टार, सितारों, लाइक के जैसी, आईज माने आंखें, डक सीक माने ढूंढती हैं या ढूंढते हैं. फ्यूएल मतलब ईंधन. ईंधन का मतलब क्या हुआ? जैसे
एक भट्ठी है, यदि वह कोयले से जलता है, यदि वह लकड़ी से जलता है, तो उस भट्ठी में जब तक लकड़ी या कोयला अर्थात ईंधन रहेगा तब तक वह भट्ठी जलेगा, अन्यथा जो ही वह ईंधन समाप्त होगा वह भट्ठी समाप्त हो जाएगा, वह भट्ठी का आग बुझ जाएगा। मैं इसको और भी क्लियर करूंगा आगे। टू मेंटेन मतलब बनाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, हिज माने अपने, फायर मतलब प्रेम की ज्वाला, अर्थात यहाँ पर जो प्रेम है उसकी तुलना एक आग की भट्ठी से की गई है, अर्थात उस भट्ठी में जब तक ईंधन होता है तब तक वह जलता है। उसी तरह से जब एक प्रेमी की प्रेमिका शारीरिक रूप से जब तक सुंदर रहती है तब तक उसका प्रेम रहता है, लेकिन ज्यों ही वह प्रेम शारीरिक आकर्षण रूपी ईंधन समाप्त हो जाता है त्यों ही उसके प्रेम की भट्ठी बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन वह प्रेमी यह बात नहीं जानता है, एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, समय की गति मेक्स बना देती है, दीज इन्हें किन्हें शारीरिक सौंदर्य को, चाहे वह गुलाबी गाल हो, चाहे वह मूंगे जैसे होठ हो, चाहे वह सितारों जैसी आंखें हों, चाहे वह घने घने बाल हो, लंबे बाल हो, गुलाले बाल हो, या और भी कोई शारीरिक सौंदर्य हो, इन्हें क्या कर देती है, समय की गति इन शारीरिक सौंदर्य को नष्ट कर देती है। सो इसलिए हिज फ्लेम्स, उसके प्रेम की ज्वाला, मस्ट वेस्ट अवे, निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है। अर्थात इस स्टेंजा में कवि महोदय ने एक प्रेमी का जिक्र किया है, एक ऐसा प्रेमी जो अपने प्रेमिका के शारीरिक सौंदर्य की तरफ आकर्षित होता है, वह इस बात से अनभिज्ञ होता है, वह इस बात को नहीं जानता है कि एक समय ऐसा आता है जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री अपनी युवावस्था में सुंदर बहुत होती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बहुत समय बीत जाने के बाद बुढ़ापा आता है, और उस बुढ़ापे में उसके न तो गाल गुलाबी होते हैं, न तो होठ मूंगे जैसे होते हैं, और न तो उसकी आंखें सितारों जैसी होती है, अर्थात वह शारीरिक रूप से सुंदर नहीं होती है। और चूंकि वह प्रेमी अपने प्रेमिका को शारीरिक सौंदर्य के कारण प्रेम करता है और वह कारण ही समाप्त हो जाता है, इसलिए उसका प्रेम भी समाप्त हो जाता है। इसको आपको यदि एक्सप्लेन करना तो आप लिखेंगे रेफरेंस, दिस स्टेंजा इज quoted, Quoted, this stanza is quoted from a very famous poem. Its name is The True Beauty. It is composed by, it is written by थॉमस कैरियो। आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे इन दिस स्टेंजा, इन दीज लाइन्स, पैराग्राफ में लिखेंगे क्योंकि पैराग्राफ क्लोज में होता है। इन दीज लाइन्स द पोएट describes the physical charms, the physical beauty, the external beauty, the temporary beauty। अब आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। The poet says that a lover loves the rosy cheeks of his beloved. He praises the coral lips of his beloved. He seeks, he searches love in the starlight of his beloved. He compares the beauty of her eyes with stars, but he does not know that time kills these physical charms. One time comes when his beloved is not beautiful. She has no rosy cheeks in her old age. She has no coral lips in her old age, and her eyes are not attractive. Her eyes are not beautiful. Her eyes are not like stars in her old age. Since means chunki, since he is loved, he is attracted. Since he is attracted towards the physical charms of his beloved, and one time comes when she is not beautiful, so the reason dies, means he is attracted because she is very beautiful, and when she is not beautiful, her love comes to an end. With the passage of time, that physical love comes to an end. It means to say that the physical beauty is a temporary beauty,
The physical beauty has not a long life. The physical beauty is very short-lived and it has no importance before the permanent beauty, before the spiritual beauty. इसमें कोरल लिप यहाँ पर मेटाफर का प्रयोग किया गया है, मतलब लिप की तुलना कोरल मूंगे से की गई है। और स्टार लाइक आइज इसमें सिमिली का प्रयोग किया गया है। और एज ओल्ड टाइम इसमें पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। मीन्स simile is used in the line are from star like eyes and personification is used in the line old time makes this decay dot dot. अब मैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ रहा हूं। बट लेकिन ए स्मूथ माने स्थिर एंड स्टीड फास्ट और दृढ़ माइंड, लेकिन एक स्थिर और दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स अच्छे विचार, सज्जन विचार एंड काम डिजायर्स और शांत इच्छाएं, पीसफुल डिजायर्स, हार्ट्स मतलब हृदय, मन, विथ के साथ इक्वल समान, लव प्रेम कंबाइंड जुड़ा हुआ, मतलब समान प्रेम से जुड़ा हुआ हृदय, अर्थात सबको समान रूप से प्रेम करने वाला हृदय, मतलब पिता के लिए पिता का प्रेम, पति के लिए पति का प्रेम, भाई के लिए भाई का प्रेम, बहन के लिए बहन का प्रेम, दोस्त के लिए दोस्त का प्रेम, अर्थात एक ऐसा हृदय जिसमें सबके लिए समान प्रेम होता है, जो सबको प्रेम करने वाला होता है, वो हृदय किंडल उत्पन्न करता है। नेवर डाइंग परमानेंट, नेवर डाइंग मीन्स परमानेंट, नेवर माने कभी डाइंग मीन्स मरने वाला, कभी नहीं मरने वाला, मतलब हमेशा रुकने वाला, टिकने वाला, अर्थात अस्थायी। फायर, प्रेम की वहां भी फायर है और यहां भी फायर है, अर्थात वो फायर जो है वह क्या है, टेम्पोरी है, और ये क्या फायर है, वो क्या परमानेंट है, अर्थात वह कभी न बुझने वाले, कभी न समाप्त होने वाले प्रेम की ज्वाला को उत्पन्न करता है, पैदा करता है। वेयर दीज आर नॉट, जहां ये नहीं होते हैं, दीज का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल ब्यूटी, और स्पिरिचुअल ब्यूटी का उदाहरण क्या है, स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स, लव फॉर ऑल, ये सारी चीजें किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल है स्पिरिचुअल ब्यूटी के, परमानेंट ब्यूटी के, इंटरनल ब्यूटी के। वेयर दीज आर नॉट, जहां ये नहीं है, मतलब जहां स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं है, आई डिस्पाइज लवली चिक्स आर लिप्स आर आईज, वहां मैं गुलाबी गालों को प्रेम करता हूं, गुलाबी होठों, सॉरी गुलाबी गालों की भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, और आईज या सितारों जैसी आंखों की भर्त्सना करता हूं। एक्सक्यूज मी, अर्थात जहां ये आध्यात्मिक सौंदर्य, मन का सौंदर्य नहीं है, वहां मैं गुलाबी गालों, मूंगे जैसे होठ और सितारों जैसी आंखों की भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। और इस स्टेंजा में कवि ने परमानेंट ब्यूटी के बारे में, आध्यात्मिक सौंदर्य के बारे में बताया है, अर्थात स्थिर और दृढ़ मस्तिष्क, अच्छे विचार, शांत इच्छाएं, सभी को प्रेम करने वाला हृदय ही स्पिरिचुअल ब्यूटी के, आध्यात्मिक सौंदर्य के उदाहरण हैं। और ये ब्यूटी जो होते हैं वह कभी न समाप्त होने वाले प्रेम को उत्पन्न करते हैं। चूंकि यह ब्यूटी ही परमानेंट होता है, इसलिए यह ब्यूटी जो प्रेम उत्पन्न करता है वह भी अस्थायी होता है, और जहां ये नहीं होता है वहां यह शारीरिक सौंदर्य की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। अर्थात reference, these lines are taken from a very famous poem. Its name is The True Beauty. It is composed by Thomas Carlyle. Context: in this stanza, the poet describes the spiritual beauty of a lady. Constant and firm mind, pure ideas, peaceful desires, and love for all are the examples of the spiritual beauty. The spiritual beauty never dies. Nothing can kill
the spiritual beauty. With the passage of time, the spiritual beauty does not come to an end. Its life is very long. It has a very long life. Spiritual beauty is permanent. And since the spiritual beauty is permanent, so this beauty creates permanent love in the hearts of others. The poet says that there is no value of the spiritual beauty there is no value of the physical beauty without the spiritual beauty. The poet says that he condemns the physical beauty without the spiritual beauty. प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगा, जब भी ब्यूटी की बात आती है, सौंदर्य की बात आती है, तो हमारा मन और मस्तिष्क जनरली शारीरिक सौंदर्य की तरफ ही जाता है। मुझे लगता है सौंदर्य कहाँ नहीं है। सौंदर्य हमारे मन में है, सौंदर्य हमारे मस्तिष्क में है, सौंदर्य हमारे अगल बगल में है, सौंदर्य हमारे परिवार में है, सुंदरता हमारे संस्कार में है, सुंदरता हमारे सभ्यता में है, सुंदरता हमारी संस्कृति में है। सुंदरता कहाँ नहीं है? ब्यूटी इज एवरीवेयर। एक कहावत कहा गया है, ब्यूटी इज इन बिहोल्डर्स आईज। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। किसी भी चीज को हम किस नजरिए से देखते हैं, यह हमारे मन और मस्तिष्क पर डिपेंड करता है। हमारा मन और मस्तिष्क जो ढूंढता है उसी को हम देखना चाहते हैं, अंधा दूसरे को हम देखना नहीं चाहते हैं। इफ आवर हार्ट इज प्योर, इफ आवर हार्ट इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी, surely we will see everywhere beauty. I think it is true to say that beauty is everywhere. Beauty of mind, beauty of soul, beauty of thinking, beauty of living, beauty of dressing, beauty of eating, beauty of talking, everywhere. Beauty is everywhere. Whenever beauty comes, the word beauty comes before us, we limit the explanation of the beauty, but the beauty is explainless because beauty is not limited. Beauty is very broad. एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, बिना फिजिकल ब्यूटी के स्पिरिचुअल ब्यूटी का होना संभव नहीं है। अर्थात फिजिकल ब्यूटी है और उसमें स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं है तो वो ट्रू ब्यूटी नहीं है। लेकिन फिजिकल ब्यूटी है और स्पिरिचुअल ब्यूटी है तो वह ट्रू ब्यूटी है। आज हमने इस चैप्टर में यह जाना, इस पोएम में यह जाना कि स्पिरिचुअल ब्यूटी अर्थात मन का सौंदर्य, अर्थात सोच का सौंदर्य, संस्कार का सौंदर्य, सभ्यता का सौंदर्य, रहन सहन का सौंदर्य, इसमें हमने ये जाना। यही है ट्रू ब्यूटी का एग्जाम्पल्स। और फिजिकल ब्यूटी अर्थात शारीरिक सौंदर्य वह टेम्पोररी होता है और इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसको बार बार सुनिए, इसमें एक्सप्लेनेशन में बताया है, दोनों एक्सप्लेनेशन को एक साथ लिख देंगे, इसका सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।